तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं आलाउदल के समय का बना हुआ मठ, यानी कि आलाउदल का ही मठ बोलेंगे उसे। ये भी सालट गांव में ही मौजूद है। देख सकते हैं ये मठ है। मठ का मतलब जहां धर्म से संबंधित ज्ञान या ज्ञान की बातें होती हैं उसे ही मठ हम बोलते होंगे, या गूगल पर सर्च करेंगे तो मठ का मतलब यही निकल के आता है। आप इस मठ को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मठ है, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा शिलाओं से ही मिलके बना हुआ है। देख सकते हैं उस समय के चंदेल वंश के या चंदेल कालीन पत्थर हैं और इन पर कई तरह की चित्रकारी की गई है। यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह नज़र आ रहा होगा, दिखा दें, ये त्रिशूल का डिज़ाइन इस पर दिया गया है। तो इस मठ को पूरा का पूरा खूबसूरत दिखाने के लिए, अच्छा लगा, लोगों को अच्छा प्रतीत हो, तो इसके लिए इस पर कई तरह के डिज़ाइन इस पर की गई। ये देखिए, ये पता नहीं ये क्या लग रहा है, कोई ना कोई हथियार जैसे, नहीं घंटे जैसा लग रहा है, जैसे ये देखिए पूरा घंटे जैसा शेप लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी एक छत थी, शिलाएँ गिर चुकी हैं। ठीक है, तो ये टोटल पत्थरों से निर्मित है। और सोचिए पत्थरों से जब बनाया होगा तो इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को कैसे उठाया होगा उस समय। और बनाने वाला, एक तो देखो, दो कारीगरों को बहुत योगदान रहा होगा, जिसने इसको स्ट्रक्चर का निर्माण दिया होगा कि ऐसे बनना है। दूसरा, जिसने कलाकारी करी होगी, पत्थरों पर तरह तरह की डिज़ाइन निकाली होगी। ये देखिए यहाँ पर दिखा दें, ये शायद मुझे लगता है धर्मगुरु होते होंगे, उनके जो धर्मगुरु होंगे उनका ये कम ठहरने का स्थान होगा। यहाँ शायद पूजा पाठ होता होगा, यहाँ पर जहाँ पर राख पड़ी है। ठीक है, और धर्म से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान की जो चर्चा होती होगी वो यहीं पर होती होगी। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये खुला सा जो आंगन, ये हवा के लिए बनाया गया होगा ताकि हवा आसानी से आ सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मैंने बोला है कि ये मठ रहा होगा, उसको समझने के लिए साक्षात प्रमाण के रूप में आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर मूर्ति दिखाई गई हैं, कई तरह की मूर्ति आपको नज़र आएंगी। ये लग रहा है, इसको देखते हैं तो जैसे नृत्य करती हुई मूर्ति दर्शाई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये दर्शाई गई है, यहाँ पर ये लग रहा है युद्ध करती हुई नृत्य की दर्शाई गई है। और कहीं भगवान गणेश जी की भी आपको प्रतिमा नज़र आएगी। ये देखिए गणेश जी की, ये यहाँ पर ये है, ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा नज़र आ रही है, मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म की भी कई तरह की प्रतिमा इसमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो यही प्रतिमा है। एक ये अंदर जो है, ये सबसे देखिए, ये दिखा दी, ये ऐसा लग रहा है, ये साक्षात देख सकते हैं आप, ये दिख रही होगी आपको प्रतिमा कितनी साक्षात। और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं, और जो कोई हम भी नहीं जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरे के पूरे, और इसमें आप जो देख रहे हैं ना, ये जो पिलर निकले हुए हैं, ये आप गुम्बद जैसी छत है इसकी, और ये जो पिलर निकले हुए, इसमें सिंह का चेहरा दर्शाया गया, यानी कि शेर का चेहरा दिखाई दे रहा, आपको चेहरा नज़र आ रहा होगा सिंह का। ठीक है, इसके अलावा चलते हम इसके बाहर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, वो आगे वाला गेट है और ये पीछे वाला गेट है। देखिए, ये सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 2.5 दिन में, 2.5 दिन का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हुआ है। आज के समय में हम लोग जब एक नींव बनाते हैं तो वो उसको तो 4-5 दिन लग जाते हैं, और ये तो 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया। ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग कि इसको उस समय के दौर में ये पत्थर है, मोम बन गए थे। मोम मतलब, मोम बन जाने का मतलब एकदम हल्के हो गए थे ये पत्थर, और फटाफट इसको 2.5 दिन में बन के तैयार कर लिया गया। तैयार करने के बाद यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का दौर शुरू हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी बातें होती थीं। ठीक है, उनके जो धर्मगुरु हुआ करते थे। और ये देखिए, यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी कई तरह की पेंटिंग्स या बोलें तो चित्रकारी नज़र आती होगी। वर्गाकार शेप भी है, कई तरह से फूल नज़र आते हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये देखिए, ये चंदेल कालीन पत्थर आज भी मजबूत है। इस तरह के पत्थर आज मिलना बड़ा मुश्किल, दुर्भाग्य की बात है कि इस चंदेल समय के पत्थर आज भी साक्षात वैसे ही हैं। ठीक है, ये चक्की के पार्ट जैसे आपको नज़र आएंगे, जो चक्कियाँ हाथ से हम आटा पीसते थे, उस जैसे पार्ट इसके नज़र आए, कैसे एक दूसरे के ऊपर सटा के रखे हैं। कोई बूंद या बारिश की एक भी बूंद नहीं जाती थी, लेकिन अब इसलिए चली जाती क्योंकि अब ध्यान न देने के कारण ये धीरे धीरे ध्वस्त होता चला जा रहा मठ है। ठीक है, अब आइए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ वापस, और आइए मेरे साथ थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो आपको जो ये मठ दिख रहा है ना,
ये जो मठ है, यहाँ से बस थोड़ा दिखा दें। यहाँ ये देखिए, ये मठ को मैं चाहूँगा यहाँ से दिखा दें। ये पूरा का पूरा जो मठ है ना, पत्थरों से ही निर्मित है। इसमें एक भी कोई लकड़ी या एक ईंट या फिर एक किसी अन्य वस्तु का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। ये देख के आप साक्षात इस चीज़ का ये मठ गवाह है। ठीक है, तो बस आज के लिए मुझे यही दिखाना था कि ये मठ किस लिए बनवाया गया था और मठ कैसा बना हुआ है और क्या इसकी विशेषता है। 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ये सोचने वाली बात है। बस यही अचंभित कर देने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये सालट गांव दिखा दें, ये हरे भरे खेत हैं, खेतों के बीच बना हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों में। ऐसे ही संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।